जितना इसको विलंब हुआ, सेंसर बोर्ड से भी काफी टाइम लगा आपको, और कई जगह मेरे को लगा पिक्चर में कई जगह कुछ कुछ स्निप हुआ है। नहीं, दुखी होने का तो कोई मतलब नहीं है। अच्छा। क्योंकि हर एक फिल्म की एक अपनी, जैसे एक इंसान की एक अपनी किस्मत होती है, अपनी डेस्टिनी होती है, फिल्म की भी अपनी डेस्टिनी होती है, और ये फिल्म लोगों तक पहुंच पाई, मेरे लिए ये भी बहुत बड़ी बात है। पहले फिल्म के रिलीज होने से पहले कितने लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे थे कि अरे बाबा देख तो लो। दोस्तों, शुरू के क्लिप देखकर आप समझ गए होंगे कि आज का वीडियो कैसा होने वाला है। वीडियो पूरा देखने से पहले आपको यह बता दूं कि कंगना की इमरजेंसी मूवी सुपर फ्लॉप होती नजर आ रही है। इमरजेंसी रिलीज होने के बाद कंगना का पहला इंटरव्यू आया है, जिसको लेकर इस पत्रकार ने कंगना से कुछ ऐसे सवाल किए हैं जिसको सुनकर कंगना जलील होती नजर आ रही है। सवाल सुनते ही कंगना भड़क जाती है और आम जनता को कोसने लग जाती है। आखिर कैसे कोसती है, ये पत्रकार ने इसकी बैंड कैसे बजाई है, ये जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। पिक्चर चालू करो बे। तो चलिए शुरू करते हैं। आपने इतनी बढ़िया फिल्म बनाई, आपने इतनी शिद्दत से इसको किया, फिर व्हाई डिड यू से कि अब मैं पॉलिटिकल फिल्म नहीं बनाऊंगी? ये फंस गया सीएम। नमस्ते, थैंक यू फॉर मेकिंग द टाइम, एंड आई एम स्पीकिंग विद यू पोस्ट फैक्टो, यानी पिक्चर देखने के बाद, रिलीज होने के बाद मैं आपसे बात कर रहा हूं। तो मुझे सबसे पहले तो आपको कहना पड़ेगा फिनोमिनल वर्क। थैंक यू। थैंक्स, लव यू। जो शिद्दत आप अपने हर प्रोजेक्ट में दिखाती हैं वो इस प्रोजेक्ट में भी देखने को मिला। पर मैं सबसे पहले आपसे पूछूं, जब आपने इस प्रोजेक्ट को उठाया, सब्जेक्ट को उठाया, तो आपको नहीं लगा कि आप शेर की गुफा में घुस रही हैं? बिल्कुल, ये बहुत ही सेंसिटिव प्रोजेक्ट है, और आपने देखा होगा ऐसी ऐसी चीजें लोग इमरजेंसी को देखने के बाद में कह रहे हैं हमें पता ही नहीं था। ये बहुत ज्यादा सुनने को मिल रही थी। अच्छा। पर इस ड्रीम स्क्रिप्ट ने आपको काफी नाइटमेयर्स दिए, इसका अनुमान लगाया था आपने? नहीं, मैंने एक कलाकार की मासूमियत से जो है वो इसमें मैं पूरी तरह से डूब गई, और फिर कई ऑब्स्टिकल्स आए। पॉलिटिकली ये फिल्म किसी के साथ अलाइन नहीं करती है ना, राइट के साथ। तो वो भी एक बहुत बड़ा तो हर तरफ से जो है मुझे पॉलिटिकली ऑब्वियसली एवरीबॉडी स्केप्टिकल के कि ये फिल्म ऐसे बनाया क्यों। तो बट एट द सेम टाइम आई जस्ट फील दैट एज एन आर्टिस्ट आई हैड टू डू दिस इज माय कॉलिंग। कोई लॉजिकल रीजन, मैं हमेशा कहती हूँ जहाँ पे मैजिक है वहाँ लॉजिक नहीं। अच्छा। मेरे एक किरदार, एक कलाकार होने की जो है सबसे मैं कहूँगी एक आकर्षक पहलू। नहीं, इस पहलू को बनाए रखना आसान नहीं है, बिकॉज इट कम्स विद इट्स फेयर शेयर ऑफ क्रिटिसिज्म, फेयर शेयर ऑफ पीपल हु जज यू। यानी आप किरदार कर रही हैं, टाइटल इमरजेंसी है, तो ये इस तरह की पिक्चर होगी, इसका कुछ एजेंडा होगा, ये आपको हर्ट नहीं करता कि लोग पहले से ही आपको जज कर लेते हैं? ये फंस गया सीएम। जितनी उनकी क्षमता है, जितनी उनकी बुद्धि है, वो उतना ही सोचेंगे, उससे बाहर वो सोच नहीं सकते हैं। तो मुझे उनसे कोई शिकवा नहीं है, कोई गिला नहीं है, क्योंकि हर कोई इंसान जो है कोई बड़े विशाल व्यक्तित्व वाला तो होता है। 99% लोग जो है छोटी सोच के होते हैं, और इसकी माँ का छोटा जिसे कहते हैं मास ही होते हैं। एक बड़ी सोच, बड़ी रुतबा रखना सबके बस की बात नहीं है। बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे, बोल। तो ठीक है, बट ये फिल्म देखकर जो लोग जब बाहर आ रहे हैं तो उनको समझ आ रहा है कि मेरी क्या सोच है। उन्होंने इस सोच ये बनाई है कि उनको लगता है कि मुझे ऐसा लगता है, तो मुझे अपने घर जाना है। मुझे घर जाना है। बातों का कोई मतलब नहीं। उनको लगता है कि मुझे ऐसा लगता है, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता है। मुझे जो लगता है वो ये लगता है, जो कि कैसा लगा मेरा मजाक? इमरजेंसी में है। तो ये बात आप पहले फिल्म के रिलीज होने से पहले कितने लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे थे कि अरे बाबा देख तो लो? तो ज्यादा फिल्म लोगों को, और खासकर आई थिंक जितना मुझे इस फिल्म को अभी भी कई जगहों पे बैन किया गया है जी, लोग हैं जो सुनने को ही तैयार नहीं है, बिल्कुल भी। लोग हैं जो सुनने को ही तैयार नहीं है, बिल्कुल भी। और मैं चाहूंगी कि गांधी परिवार भी देखे, उनको देखिए, और फिर वो अगर उनमें है कुछ
जिसे कहते हैं ना कि अंतरात्मा, हमारी फिल्म में कहा गया अंतरात्मा की आवाज, उनकी दादी में तो थी एक अंतरात्मा, अगर उनमें वो है तो उनकी अंतरात्मा से भी यही आवाज आएगी कि ये लड़की शी इज अ ट्रू आर्टिस्ट एंड विदाउट एनी प्रेजुडिस, जो कि शायद वो कभी नहीं इस तरह की, दे विल नेवर बी एबल टू ब्रैग अबाउट दिस, बट आई कैन लुक एट एनी पर्सन विदाउट एनी प्रेजुडिस। रुको जरा, सबर करो। पर वो तो आपको प्रेजुडिस नजरों से देखते हैं, आप किसी को प्रेजुडिस से नहीं देखते, लेकिन वो तो आपको प्रेजुडिस से देख रहे हैं। हाँ, मैं वही कह रही हूँ कि दे विल नेवर बी एबल टू ब्रैग अबाउट इट। तो पर ये आपको हर्डल नहीं लगता है? आपने, अच्छा एक और बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपने इतनी बढ़िया फिल्म बनाई, आपने इतनी शिद्दत से इसको किया, फिर व्हाई डिड यू से कि अब मैं पॉलिटिकल फिल्म नहीं बनाऊंगी? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। No, because I have done a lot of, अभी मैंने जयललिता जी की भी की, फिर मैंने ये वाली फिल्म भी की, अब मैं महिला हूँ तो महिला की ही रोल कर पाऊंगी, जाहिर सी बात है। और बहुत कम महिलाएं जो हैं वो इतनी सक्सेसफुल रही हैं, नॉट इन नियर फ्यूचर, बट आगे जाके मैं देखूंगी, चाहूंगी कि मैं सुषमा स्वराज जी पर कोई फिल्म बने। वाह दीदी, वाह दीदी, नहीं दीदी वाह दीदी, व्हाट इज दिस? दीदी। तो ऐसा नहीं है कि आप पॉलिटिकल फिल्म नहीं बनाएंगे, अभी के लिए नहीं बना रहे? नॉट इन नियर फ्यूचर। एक और, आप खुश हैं कि आप दुखी हैं कि जिस तरह से इस फिल्म को ट्रीट किया गया, जितना इसको विलंब हुआ, सेंसर बोर्ड से भी काफी टाइम लगा आपको, और कई जगह मेरे को लगा पिक्चर में कई जगह कुछ स्निप हुआ है, क्योंकि वो एक ब्रेक लगा लिंक में टूटता हो। नहीं, दुखी होने का तो कोई मतलब नहीं है, दुखी होने का तो कोई मतलब नहीं है। शाबाश। क्योंकि हर एक फिल्म की एक अपनी, जैसे एक इंसान की एक अपनी किस्मत होती है, अपनी डेस्टिनी होती है, फिल्म की भी अपनी डेस्टिनी होती है, और ये फिल्म लोगों तक पहुंच पाई, मेरे लिए ये भी बहुत बड़ी बात है। और as real as possible, but are people genuine with you? Are people real with you? Have you in this journey of making this movie और फिर उसकी रिलीज तक, क्या आपको भी दिख गया कि जो जिनको आप रियल समझते थे, जिनको आप समझते थे कि वो आपके साथ स्तंभ की तरह खड़े रहेंगे, उन्होंने ही आपसे पल्ला झाड़ दिया? गजब बेइज्जती है। ऐसे तो नहीं होता। मैं देखिए, अब राजनीति जो है वो एक बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, और इन दैट स्कीम ऑफ थिंग्स फिल्में और इंडिविजुअल और एक इंसान इंडिविजुअल बहुत ही छोटा होता है, यू नो, इन द लार्जेस्ट स्कीम ऑफ थिंग्स। तो मेरा वजूद और मेरा अस्तित्व बहुत छोटा है उस हिसाब से, और जो लोगों को मैंने सोचा था मेरे साथ खड़े रहेंगे, एक्चुअली में ऐसे आज तक कोई लोग बने ही नहीं है।